हाय एवरीवन। तो आज हम ओनली फ्रेंड के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे फर्स्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि टॉप जो है वो बार में सबके सामने म्यू को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज़ करता है, जिससे चुआन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो म्यू को बोलती है कि उसे हाँ बोलो, उसे हाँ बोलो। लेकिन बाकी सबकी शक्लें देखने लायक होती है, क्योंकि रे और टॉन को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आता और सैन ज़रा-सा सरप्राइज़ होता है कि ये सब क्या चल रहा है बार में। फिर म्यू जो है वो फाइनली टॉप को हाँ बोल देता है, यानी कि अब म्यू और टॉप जो है वो रिलेशनशिप में है। तो चुआन बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि अब मेरा फ्रेंड जो है वो सिंगल नहीं रहा, वो फाइनली रिलेशनशिप में आ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब जो है अपनी-अपनी बातें रखते हैं। चुआन बोलती है कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली बार किसी ने उसे प्रपोज़ किया है, वो भी इतना ग्रैंड प्रपोज़। फिर यू को दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि सब लोग जो है एक बेटर पार्टनर डिज़र्व करते हैं, जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है। टोन कहता है कि रिलेशनशिप में आने की क्या ज़रूरत है अगर हम फ़न ऐसे ही कर सकते हैं तो। सैन कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा बिज़नेस नहीं है। और रे कहता है कि ये सब अनोइंग है। टॉप कहता है वो मुझे चाहिए और मैं इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे टॉप जो है वो फार्म हाउस का काम कर रहा होता है और म्यू उसे देख रहा होता है। चुआन भी वहीं पे होती है और वो दोनों जो है एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे होते हैं। तो चुआन उससे कहती है कि ओह, कोई तो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। तुम सिर्फ शाइन नहीं कर रहे, तुम बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहे हो किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से। म्यू उससे कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, हम बस स्माइल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है अरे तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो ना, देखो तुम्हारे चीक्स कितने ज़्यादा रेड हो रहे हैं, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। म्यू बोलता है मैं कोई ब्लश बिश नहीं कर रहा हूँ। तो भी वहाँ पे टॉन आ जाता है और टॉन उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। आज तक है ना टॉप 3 महीने से ज़्यादा किसी के साथ रिलेशनशिप में टिका नहीं है। तो ये बात सुन के ना म्यू सरप्राइज़ हो जाता है, बोलता है क्या, ऐसा क्यों। तो टॉम से कहता है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, मतलब आज तक का उसका रिकॉर्ड है कि वो ज़्यादा देर तक किसी के साथ टिका नहीं है। तो चुआन बोलती है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, शायद म्यू जो है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ दे। म्यू टॉन से कहता है कि क्या तुम इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि मैं अभी तक उसके साथ सोया नहीं हूँ, इसलिए वो मुझ पे ज़्यादा ट्राई कर रहा है। तो मैं भी देखता हूँ ना कि वो कितनी देर तक ऐसे रह सकता है मेरे साथ, जब तक मैं उसके साथ नाइट स्पेंड ना कर लूँ, और तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। चुआन बोलती है ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि रे जो है वो फार्म हाउस के बाहर पूल साइड एरिया में जो है वो ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसके पास म्यू आता है। म्यू रे से कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों पी रहे हो? तो रे उससे कहता है अरे कुछ नहीं, मैं बस अपने आप को फ्री करने के लिए पी रहा हूँ। तो म्यू कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा पियोगे तो हर बार तो यह कोई स्टाफ नहीं होगा जो तुम्हें हैंडल करे। तो रे उससे कहता है कि अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसकी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। तो म्यू जो है उसकी साइड में जाके बैठ जाता है। म्यू रे से कहता है रे, क्या हुआ है, तुम्हें टॉप बिल्कुल पसंद नहीं है क्या? मैंने देखा है तुम्हें, तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। रे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है, ये कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। मैं डरता हूँ कहीं एक दिन वो तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा और तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? म्यू कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहला लड़का है जो मेरी ज़िंदगी में आया और मुझे वो पसंद आने लगा है। ये सुन के रे को अच्छा नहीं लगता। तो रे बोलता है कि ऑल राइट, अगर उसने कभी तुम्हें हर्ट किया ना तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो अगली दिखने लगेगा। तो म्यू बोलता है आई लव यू सो मच। तो रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तभी वहाँ पे टॉप आ जाता है और टॉप उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। तो टॉप उन दोनों को आवाज़ देते हुए बोलता है, टॉप आके कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को जो है तुम्हारे पसंद के हिसाब से काम बता दिया है, वो लोग अपना काम पूरा करने से पहले नहीं जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। तो रे उससे थैंक यू बोलता है। फिर म्यू बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। चुआन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, टॉन भी किसी न किसी के साथ होगा। तो रे उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो टॉप उसे बताता है कि मैं म्यू को जो है डेट पे लेके जा रहा हूँ। ये सुन के ना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर टॉप उससे म्यू से बोलता है कि चलो म्यू, और उसका हाथ पकड़ लेता है और रे बस उन लोगों को देखते रहता है जाते हुए, और रे बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें निक को दिखाया जाता है जो आगे जाके सैन से मिलता है और वो बोलता है कि सैन काफ़ी दिनों बाद तुम मिले। तो सैन कहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, घर के काम भी होते हैं और मुझे सिंगिंग के लिए बार में भी जाना पड़ता है। कभी रूम पे आओ तो मैं तुम्हें कुछ सामान दे दूँगा।
तो निक उससे कहता है कि तुम कहीं पे जा रहे हो क्या? तो सैंड कहता है कि नहीं, मेरा रूममेट जो है वो जगह शिफ्ट कर रहा है, मतलब वो छोड़ के जा रहा है, तो मुझे कोई नया रूममेट ढूँढना है क्योंकि मैं अकेला रेंट भर नहीं सकता। तो निक उससे कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो सैंड उससे कहता है कि तुम मज़ाक तो नहीं कर रहे ना? तो निक बोलता है कि नहीं, वैसे भी मैं रूम चेंज करने वाला था, मेरा रूम बहुत छोटा है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो सैंड उससे कहता है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम नए-नए लड़कों को तो साथ में नहीं लेके आओगे ना? तो निक कहता है कि कभी-कभार लाऊँगा, रोज़ नहीं। सैंड उससे कहता है कि मैं तो रोज़ लाऊँगा, तुम्हें कोई आवाज़ से प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तो निक बोलता है कि क्या सच्ची में? तो सैंड बोलता है, अरे मैं मज़ाक कर रहा था। फिर वो लोग जो है वो डील डन कर देते हैं कि आज से जो है वो निक उसका रूममेट बनेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टॉप जो है वो लेज़र गेम में म्यू को लेकर आया होता है। तो म्यू उससे कहता है कि हमारी डेटिंग शुरू होने से पहले तुम मुझे जान से मारना चाहते हो क्या? तो टॉप उससे कहता है कि नहीं, मैं किसी डार्क जगह पे तुम्हें लेके आना चाहता था ताकि हम बहुत अच्छे से करना स्टार्ट करें। तो म्यू उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम वेट करोगे। तो टॉप उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर मुझे कोई चांस मिला तो मैं वेट नहीं करूँगा। तो म्यू उससे कहता है कि मुझे ट्राई करके देख लो, ऐसा ना हो कि मेरा अटैक तुम पे ज़्यादा भारी पड़ जाए। फिर वो दोनों जो है गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो म्यू उससे पूछता है, क्या तुम हमेशा पब्लिकली ऐसे प्रपोज़ करते रहते हो क्या? तो टॉप कहता है कि नहीं, मैं सबसे ज़्यादा जिसे पसंद करता हूँ मैं उसके लिए वैसे करता हूँ। तो म्यू उससे कहता है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, मतलब फ़ास्ट-फ़ास्ट? तो टॉप उससे कहता है कि अगर हमें हमारा एम पता है तो हम बात करने में टाइम क्यों वेस्ट करें, सीधा एम पे हिट करना चाहिए। तो म्यू उससे पूछता है कि क्या होता अगर मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता? तो टॉप उसका कोई जवाब नहीं देता। तो म्यू उसे आवाज़ देते रहता है, पर टॉप कहीं दिखता नहीं है उसे। तो म्यू उसे ढूँढने लगता है। तो टॉप अचानक से उसके पीछे से आके पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे पूरा गारंटी थी कि तुम मुझे हाँ बोलोगे। ऐसा बोल के वो उसे दीवार पे पुश कर देता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तो म्यू उसे रोकते हुए कहता है कि टॉप, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील कर रहा था कि तुमने सबके सामने मुझे इस तरह से प्रपोज़ किया। तो टॉप उससे कहता है कि सॉरी, मेरे दिल में जो आ जाता है ना मैं वही कर देता हूँ। तो म्यू उससे कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें हाँ इसलिए कहा था क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना था। देखो, तुम सोच रहे होगे कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो टॉप उससे कहता है कि तुम्हारा टाइप का बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो म्यू उससे कहता है कि मेरी एक चेकलिस्ट है जिसे तुम्हें पूरी करना पड़ेगा। तो टॉप उससे कहता है कि क्या है तुम्हारी चेकलिस्ट? मुझे बता दो, मैं पूरी कर दूँगा। तो म्यू उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। तो टॉप उससे कहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो म्यू कहता है कि ठीक है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तुम दोबारा से मुझे जो है पटाने की कोशिश करो, और वैसे भी अब मुझे तुम्हारा मतलब वीक पॉइंट पता है। तो टॉप उससे कहता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है बताओ? तो म्यू जो है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ जाता है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है। तो टॉप जो है उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो म्यू उससे कान में कहता है कि तुम्हारी वीकनेस मैं हूँ, और ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें म्यू की चेकलिस्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे म्यू कहता है कि मेरे पार्टनर में 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, दूसरी कि वो मेरे फ्रेंड्स के क्लोज़ हो, जिसे मेरे फ्रेंड्स भी पसंद करें, और तीसरा कि वो मुझसे कभी झूठ ना बोले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अरे कॉलेज कैंपस में होता है, और वो इंस्टाग्राम पे जो है म्यू और टॉप की फ़ोटो देखता है, जिसे देख के वो बिल्कुल खुश नहीं होता। फिर वो वहाँ पे सैंड को देखता है जो किसी लड़के को कोई चीज़ देता है और उससे जो है पैसे ले लेता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, तो रे भी उसका पीछा करता है। फिर रे जो है उसे कैंपस के बाहर मिलके आवाज़ देता है। वो सैंड से कहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी में आके तुम जो है लड़कों को अपना सामान बेच रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम यहाँ पे पकड़े जा सकते हो सामान बेचते हुए? तो सैंड उससे कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, और वैसे भी ये मत दिखाओ कि तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी की कितनी ज़्यादा चिंता है और तुम अल्कोहल और ड्रग्स से जो है सबको दूर रखना चाहते हो। जो इंसान पूरी दिन जो है ड्रग्स और शराब के नशे में धुत होता है, वो मुझे ऐसा लेक्चर दे और मुझे थ्रेटन करे, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा बोल के ना सैन वहाँ से निकल जाता है। तो रे सोचने लगता है और रे भी उसका पीछा करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सैन जो है वो एक क्लब के अंदर चला जाता है। रे भी उसका पीछा कर रहा होता है, तो रे भी उसके पीछे क्लब में चला जाता है। सैन जो है वहाँ पे ओनर से बात करता है, उन्हें ग्रीट करता है और फिर अंदर चला जाता है।
पीछे पीछे रे भी आ रहा होता है, तो रे अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वो लेडी उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हारा कार्ड दिखाओ। फिर रे जो है अपना उसे कार्ड दिखाता है, क्योंकि 20 ईयर्स से छोटे लोग वहाँ पे अलाउड नहीं होते। फिर वो लेडी जो कुछ रूल बताती है, लेकिन रे बिल्कुल भी सुनता नहीं है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और सैंड को जो है क्लब के अंदर ढूँढने लगता है, लेकिन सैंड उसे कहीं दिखता नहीं है। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है, वो बार डांसर होती है, तो वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे नए हो क्या? तो मैं तुम्हें एंटरटेन करती हूँ। तो रे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लड़की जो है वो ज़बरदस्ती उसे बिठा देती है और वो 2-3 लड़कियों को और बुलाती है और वो जो है रे को एंटरटेन कर रहे होते हैं, लेकिन रे का पूरा ध्यान जो है वो सैंड पे होता है, वो सैंड को देख लेता है वहाँ पे। फिर सैंड जैसे ही वहाँ से जाने निकलता है, तो रे भी उसके पीछे जाने लगता है। लड़कियाँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रे रुकता नहीं है और रे बाहर आ जाता है। तो सैंड उससे आवाज़ दे के कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मेरा पीछा मत करो। रे उससे कहता है कि मैं बस जानना चाहता था कि तुम यहाँ क्लब में क्या कर रहे हो? तुम ड्रग डीलर हो क्या? तो सैंड उससे कहता है ये तुम्हारा बिज़नेस नहीं है, तुम्हें क्या मतलब? मैं ड्रग्स बेचूँ या और कुछ, तुम्हें इससे क्या लेना-देना है? ऐसा बोल के वो वहाँ जाने लगता है, तो रे उसका हाथ पकड़ लेता है, तो उसका सामान नीचे गिर जाता है, तो वो देखता है कि वो वाइन्स की बॉटल है। तो बोलता है अरे तुम वाइन की बॉटल बेच रहे थे, तुम इतना सस्पिशियस बिहेव क्यों कर रहे थे? तुम बता भी तो सकते थे ना, क्लब से सीधा तुम यहाँ पे आ गए, तो मुझे सस्पिशियस लगा तो मैंने बोल दिया। तो सैंड उससे कहता है तुम्हारा क्या लेना-देना है इसमें? मैं कुछ भी बेचूँगा, तुम्हें क्या करना है? तो रे उससे कहता है क्या सिंगिंग करके तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते क्या, तुम्हें ये सब काम करना पड़ रहा है? तो वो बोलता है कि तुम्हारी तरह पैसे वाले बाप का बेटा नहीं हूँ, जो मुझे अपना काम करके ही पैसे कमाने पड़ते हैं। तो सैंड उससे कहता है कि मेरे नुकसान का पैसा दो, तो रे उससे बोलता है कि ठीक है मैं दे दूँगा, क्यूआर कोड दो। फिर वो उसे पेड कर देता है। फिर रे उससे कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ? सैंड उससे कहता है कि अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो तुम अंदर चले जाओ। तो रे उससे कहता है कि मुझे एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस एक ड्रिंकिंग बड़ी चाहिए। तो तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलो और उसके लिए मैं तुम्हें पेड कर दूँगा। तुम मुझे अपनी वाइन टेस्ट करवाओ, अगर मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर बन जाऊँगा। लेकिन सैंड उसकी बात मानता नहीं और वहाँ से जाने लगता है। तो रे ना अमाउंट बढ़ाते जाता है, 10,000 तक लेके जाता है। तो फिर सैन जो है वो मान जाता है और बोलता है कि चलो अब हम चलते हैं और वहाँ जाके ही मुझे पैसे पेड कर देना। तो रे बोलता है कि ओके ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस्टन और निक जो है वो दोबारा से मेकआउट कर रहे होते हैं। उनके हॉट सेशन के बाद बॉस्टन उठ जाता है और फिर बॉस्टन अपने कपड़े पहनने लगता है। तो निक की पोज़ देख के वो जो है उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। तो निक बोलता है अरे तुम ऐसे फ़ोटो मेरी क्लिक नहीं कर सकते, तो मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आएँगी। तो बॉस्टन उससे कहता है कि मेरे पे भरोसा रखो, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो निक उसकी बात मान जाता है और बोलता है कि अगर फ़ोटो क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले तुम मुझे दिखाओगे और किसी और को नहीं दिखाओगे। तो वो ठीक है बोलता है, फिर वो उसकी फ़ोटो क्लिक करता है। निक उससे कहता है कि क्या तुम सबकी फ़ोटो ऐसे लेते हो? तो बॉस्टन कहता है कि मैं सबकी फ़ोटो नहीं लेता, बस जो मेरे फ़ेवरेट होते हैं मैं उन्हीं की फ़ोटो लेता हूँ। और ऐसा बोल के वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है बॉस्टन का रूम, जहाँ जहाँ पे उसका फ़ोटोग्राफ़ी रूम होता है। तो निक उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है यार तुम्हारे पास खुद का एक फ़ोटोग्राफ़ी रूम भी है, तो तुम अपने पापा का बिज़नेस सँभाल रहे हो क्या? तो बॉस्टन से कहता है कि हाँ, वो चाहते थे इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करना अच्छा लगता है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने किया तो मुझे पसंद आता है। और फिर वो उसे उसकी फ़ोटो दिखाते बोलता है कि देखा मैंने बोला था ना मैं अच्छा फ़ोटो निकालता हूँ। तो निक बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, फिर वो निक कहता है कि हमेशा से मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती थी, तो वो कुछ ऐसी बातें उसे बता देता है। तो बॉस्टन उससे कहता है कि तुम्हें ना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और तुम बहुत अच्छे दिखते हो और मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बस अपने फ़ेवरेट लोगों की फ़ोटोज़ लेता हूँ, तो उनमें से तुम एक हो। तो ये बात सुन के निक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो मतलब ऑनर फ़ील होता है कि मैं तुम्हारा फ़ेवरेट हूँ। तो बॉस्टन उसे बहुत प्यार से किस करता है और बोलता है कि हाँ, तुम मेरे फ़ेवरेट हो। फिर बोलता है कि मैं अपना काम करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रे और सैन को दिखाया जाता है, जो कि रे के घर के बाहर आए होते हैं। और रे ना उसका घर देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और सारी जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो रे उसे अंदर लेकर चला जाता है। फिर अंदर जाने के बाद सैन जो है ना उसे वो अपनी वाइन दिखाता है और वो वाइन उसके लिए सर्व करता है। फिर वो वाइन टेस्ट करने के बाद रे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बोलता है कि ये इतनी भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, मैं इसे रेगुलर ले सकता हूँ।
तो सैन बोलता है कि ये ठीक है। फिर रे जो है उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ अंदर, और वो उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है। सैन कमरे के अंदर जाता है और उसका कमरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। काफ़ी सारी म्यूज़िक एल्बम्स और वीडियोज़ सीडीज़ वहाँ पे होती है, जिसे सैन जो है वो देखते रहता है और बोलता है कि तुम्हारा म्यूज़िक कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो रे उससे कहता है कि ये मेरी मॉम का कलेक्शन है, मेरी मॉम को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था, ये सब उन्होंने जमा किया हुआ है। वैसे मुझे 80s और 90s के सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मॉम के जाने के पहले ये सारे सॉन्ग्स वो मेरे लिए छोड़ के गई थी। ऐसी सारी बहुत सारी बातें वो उसे म्यूज़िक के बारे में बताता है। तो सैन उसके बाजू में आके बैठता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में पता नहीं था। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर सैन पूछता है कि क्या हुआ था तुम्हारी माँ को? उनकी डेथ कैसी हुई? कब हुई? तो रे उससे कहता है कि मैं जब छोटा था तब उनकी डेथ हो गई। और मतलब कैसी हुई ये दिखाते नहीं है, वो फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी माँ जो है फ्लोर पे पड़ी हुई होती है और उनकी जो मेड है उनको आवाज़ देती रहती है। तो सैंड उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो। फिर वो उसको म्यूज़िक के बारे में बताता है और फिर उसके बाजू में जाके बैठता है और उसका हाथ पकड़ के वो लोग है ना एक गाना गाते हैं, जिससे रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अरे बस करो यार। फिर वो बोलता है कि मैं जाके एक सॉन्ग लगाता हूँ। रे म्यूज़िक लगा के आता है तो सैंड उससे कहता है कि मुझे ना तुम्हें शुगर डैडी बोलना चाहिए, मतलब रे उसे पैसे पेड कर रहा है। तो बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अपने लिए कोई ड्रिंकिंग पार्टनर चाहिए था। तो सैंड उससे कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ईज़ी जॉब हो गई, सिर्फ ड्रिंक करके मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। और ऐसा बोल के ना वो रे की तरफ बहुत ध्यान से देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे म्यू, टॉप और उनके बाकी के दोस्त जो है वो सारे लोग जो है मस्ती कर रहे होते हैं। वाटर डाइविंग इसे क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली पता नहीं है, तो मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, आप देख सकते हैं। तो वो लोग वो सारे गेम खेल रहे होते हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। चुआन कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, ऐसी सारी बातें। लेकिन रे और टॉन का मूड कुछ अच्छा नहीं होता, मतलब वो दोनों भी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं टॉप और म्यू को देख के। फिर हमें दिखाया जाता है जब चुआन जाती है वो गेम खेलने के लिए ना, तब वो पानी में गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तो उसे बचाने के लिए टॉप जो है वो पानी में कूद जाता है और वो उसे बचाकर बाहर लेकर आता है। उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। टॉप को इस तरह उसकी केयर करते देखना म्यू उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और रे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बीच-बीच में कर रहा है हमारे। तो ये ना म्यू के मतलब चेकलिस्ट एक काम जो है वो टॉप ने पूरा कर लिया है, जो कि उसके फ्रेंड के साथ अच्छा बिहेव करना और मतलब उनके साथ घुलना-मिलना। फिर हमें दिखाया जाता है कि चुआन, अप्रैल और रे, म्यू एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी रे उससे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, आज तो वो डॉक्टर बन गया, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। तो म्यू उससे कहता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड अभी तक बना नहीं है, हमने डिसाइड किया है कि हम रीस्टार्ट करेंगे और मैंने उसे एक चेकलिस्ट दी है जिसके थ्रू वो मुझ तक पहुंच पाएगा। तो उसमें से एक टास्क उसने कंप्लीट किया है कि मेरे फ्रेंड्स के साथ दोस्ती करना। तो चुआन बोलती है कि मेरी अप्रैल की तरह वो भी तुम लोगों से कितना घुलती मिलती है, जिसमें हैंग आउट करने में मज़ा आता है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉर्ट्स निकाल के टॉप के रूम में जाता है, मतलब शॉवर रूम में जाता है। तो टॉप उसे देख के कहता है कि तुम इतने ज़्यादा शेमलेस हो गए हो, बिना कपड़ों के ऐसे क्यों घूम रहे हो? तो टॉन उससे कहता है कि ऐसे तो बात मत करो जैसे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, वैसे भी मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा है, ये चांस अभी तक म्यू को नहीं मिला है। तो टॉप उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलता है कि अंदर चलो, और ऐसा बोल के वो उसे अंदर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम्हें पुराने दिन याद नहीं आते क्या? हमारे पुराने दिन, मुझे वही सब चाहिए। और ऐसा बोल के वो जो है ना उसे किस करने लगता है। फिर हमें म्यू को दिखाया जाता है जो बोलता है कि ठीक है गाइज़, अभी मैं टॉप और टॉन को ढूँढने के लिए जाता हूँ। तो चुआन उससे कहती है कहीं तुम उसके साथ नहाने के लिए तो नहीं जा रहे हो? तो बोलता है ओए मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं बस उन लोगों को ढूँढने के लिए जाता हूँ। फिर वो रे को बोलता है कि चलो रे मेरे साथ। तो रे बोलता है कि नहीं, मैं कुछ देर यहाँ पे बैठूँगा, तुम जाओ। तो म्यू जो है वो वहाँ से उन सबको बाय बोल के चला जाता है। शावर रूम की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पे शावर रूम में जो है टॉप और टॉन होते हैं अंदर। म्यू उनको आवाज़ देते हुए जाता है। तो
म्यू की आवाज़ सुन के ना टॉप और टॉन दोनों भी शॉक हो जाते हैं। यहीं पे फर्स्ट पार्ट मैं ख़त्म करती हूँ, सेकंड पार्ट भी जल्दी लाऊंगी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।